हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं आपको एक्सरसाइज 3.3 के तीसरे का थर्ड क्वेश्चन कराने जा रहा हूं MS कोचिंग सेंटर की तरफ से। मैंने और क्वेश्चन आपको पिछली वीडियो में करा दिए हैं। जो पिछली वीडियो का लिंक है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर हमको थर्ड करना है। तो देखिए हमारे थर्ड क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। कह रहे हैं कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 में खरीदे। प्रत्येक बल्ले और गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो ये हमें क्वेश्चन ज्ञात करना है। तो हम अब क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे हम ये क्वेश्चन अब सॉल्व करेंगे। तो देखेंगे किस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमको क्या दिया हुआ है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदें 3800 में खरीदे। ठीक है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदें। तो हम यहाँ पे मान लेंगे, यहाँ पे लिख देंगे माना बल्ले X व गेंदें Y हैं। तो हम यहाँ पे मान के चलेंगे कि बल्ले क्या हैं, X हैं, और गेंदें हमारी क्या हैं, Y है। तो उसमें कह रहा है कि 7 बल्ले और 6 गेंदें। तो 7 बल्ले मतलब 7X प्लस 6 गेंदें 6Y बराबर कितना हो जाएगा, 3800 रुपए में खरीदे उसने। ठीक है, इस तरह से इक्वेशन हमारी 1 बन जाएगी। अब कह रहा है कि 3 बल्ले और 5 गेंदें। तो 3 बल्ले और 5 गेंदें उसने कितने में खरीदे हैं, 1750 रुपए में। 1750 रुपए में खरीदता है। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हमें प्रत्येक बल्ले और गेंद का मूल्य यहाँ पे ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन को हम प्रतिस्थापन विधि से ही करेंगे। प्रतिस्थापन विधि से हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं। अब यहाँ से मैंने आपको प्रतिस्थापन विधि के बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि और भी क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। तो ये हम क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से हम क्या करेंगे, या तो समीकरण 1 से निकाल लेंगे x की या y की वैल्यू समीकरण 2 में रख देंगे, या समीकरण 2 से निकाल लेंगे x और y की वैल्यू समीकरण 1 में रख देंगे। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 3x इक्वल 100 ये 1750 माइनस 5y। ठीक, तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, समीकरण 2 से x की वैल्यू निकाल रहा हूं मैं। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1750 माइनस 5y अपॉन 3। ठीक है, जिसकी वैल्यू निकालनी होती है वो नीचे जाता है। तो ये वाली वैल्यू हम समीकरण 1 में रखेंगे, 2 में नहीं रख सकते क्योंकि 1 से हमने ये वैल्यू निकाली है। तो ये वैल्यू कहाँ रखेंगे, हम समीकरण 2 में रखेंगे। तो देखिए समीकरण 1 में रखेंगे ये वैल्यू। तो रखो 1750 माइनस 5y अपॉन 3। ठीक, प्लस 6y इक्वल 3800। ठीक है, अब यहां से निकालेंगे हम, मल्टीप्लाई कर लो 7 की। तो 1750 में मल्टीप्लाई 7 की करेंगे, 7 0 0, 7 पंजे 35 की 5 हासिल का 3, और 7 7 49, और 3 52 का 2 हासिल के 5, 7 1 7, 7 और 5 12। तो 12250 आ जाएंगे। 7 की गुणा करेंगे तो 12250 माइनस 7 पंजे 35y बटे 3 प्लस 6y अपॉन में 1 मान लेंगे इक्वल 3800। ठीक, अब यहां से इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 3 एलसीएम हो जाएगा। ये तो सेम ही उतर जाएगी।
12,250 माइनस 35y। ठीक, इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 6 तिया 18, तो ये हो जाएगा 18y। ठीक, बराबर 3800 इस तरह से। ठीक है, अब आगे देखो, अब क्या करेंगे, 12,250 तो हमारे हो गए। अब माइनस के 35y हैं और प्लस के 18y हैं, तो 35y में से, ये 35 में से 18 घटा देंगे, तो यहाँ से हमारा 5 से नहीं जाएगा, तो 15 में से 8 घटाएंगे। ठीक है, तो कितने बचेंगे, 7, और यहाँ से 1 कम हो जाएगा, तो यहाँ के बचेंगे 1। ठीक है, तो ये क्या बच जाएंगे, 17y माइनस के। अगर माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस में बचेगा, और प्लस की बड़ी है तो प्लस में बच जाएगा, और ये हो गया तुम्हारा 3800। ठीक है, बटे में 1 मान लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो इस तरह से, तो 12,250 माइनस 17y बराबर 3800 में 3 की गुणा करेंगे, तो 3 0 0 3 0 0, 3 8 24 का 4 हासिल के 2, और 3 तिया 9 और 2 11 इस तरह से। ठीक है, अब ये वाली वैल्यू उधर ले जाएंगे, -70y इक्वल 11400, और ये इधर माइनस में जाएगा 12250, तो इसे घटा लेंगे। इसमें 12,250 में से घटाएंगे हम 11,400। ठीक है, तो घटा लो, तो यहाँ पे 0, ये 5, और 12 में से 4 जाएंगे 8 बचेंगे। ठीक है, यहाँ 1 कम हो गया, 1 में से 1 गया तो 0 बच जाएगा, तो यहाँ से इसे घटाएंगे तो ये भी 0, तो हमारे कितने आ जाएंगे, -17y बराबर माइनस के आ जाएंगे। ये यहाँ पे माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस में आंसर आ जाएगा, तो 850 इस तरह से। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब y की वैल्यू निकालेंगे 850 बटे 17। ठीक है, तो अब इसका भाग कर दो इसमें 17 में, 850। ठीक है, तो इसका क्या कर देंगे हम, भाग, तो 17 पंजे हो जाएंगे हमारे 85। यहाँ क्या बचेगा, 0, तो यहाँ 0 लगा देंगे, तो यहाँ से हमारी वैल्यू आ जाएगी y की 50। ठीक है, ये वाली वैल्यू हम अब समीकरण 1 में रख देंगे यहाँ पर। ठीक है, 7x प्लस के 6y वाली में यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, तो देखिए, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, हमारी वैल्यू क्या है, 7x प्लस 6y है, तो y की वैल्यू यहाँ 50 रख देंगे, बराबर 3800। ठीक है, अब यहाँ से 7x बराबर 3800, ये माइनस में जाएगा, 6 की 0 में करोगे तो 0, और 6 पंजे 30, तो कितने हो गए, 300। तो 3800 में से कितने घटा देंगे, 300 घटा देंगे, तो कितने बचेंगे, 3500। तो 7y बराबर कितने आ गए, 3500 आ गए। ठीक है, और यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, तो 3500 बटे 7, तो ये कितना आ जाएगा, x बराबर 7 पंजे 35, 5 और ये 2 0 आ जाएंगी। तो यहाँ से हमारा इस तरह से क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो x हमारी क्या थी, बल्ले थे, और y क्या थी, गेंदे थी। इस तरह से हमारा वैल्यू निकल आएंगी दोनों, y की वैल्यू आ जाएगी 50 और x की वैल्यू आ जाएगी 500। इस तरह से हमारे ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। तो देखिए दोस्तों, इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरे का चौथा क्वेश्चन है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा लगता है 105 रुपए तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा लगता है हमारा 155 रुपए। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो हम यहाँ पे ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो देख लेते हैं। तीसरे का है चौथा वाला, ठीक। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी
ठीक है, चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए हमारा भाड़ा लगता है 105। तो यहाँ पे लिख लेंगे नियत भाड़ा पहले, ठीक है, नियत भाड़ा। नियत भाड़ा क्या हो जाएगा हमारा, x हो जाएगा, ठीक है। और जब टैक्सी चलेगी तो तब भाड़ा क्या होगा, मतलब अतिरिक्त भाड़ा लिख लेंगे यहाँ पे, अतिरिक्त भाड़ा। अतिरिक्त भाड़ा क्या हो जाएगा, y, ठीक है। ये नियत है, जब खड़ी हुई है टैक्सी तो उसके लिए भाड़ा लग रहा है x, मान लिया हमने, ठीक है। और अतिरिक्त भाड़ा जब वो चलेगी तो भाड़ा हो जाएगा y चलने पर, ठीक है। तो यहाँ पे हम कर देंगे 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा लगता है 105। तो नियत तो ये रहेगा x प्लस के 10y बराबर 105। इस तरह से समीकरण 1 बन जाएगी। और दूसरी समीकरण बनाएंगे हम, तो उसमें कह रहा है कि 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा लगता है 155। तो x प्लस के 15y बराबर 155। ये समीकरण क्या बन जाएगी, 2 बन जाएगी इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ से ये भी हमें क्वेश्चन क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से ये क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है। तो यहाँ से क्या करेंगे, x बराबर ले लेंगे हम, x बराबर 105, ठीक, समीकरण 1 के लिए, माइनस के 10y ले लेंगे, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू हमें समीकरण 2 में रखनी है, क्योंकि समीकरण 1 से लेके चले हैं। तो यहाँ पे रखेंगे x प्लस 15, नहीं, x की जगह हमें ये वैल्यू रखनी है, ठीक है। x की जगह वैल्यू रखनी है 105 माइनस 10y, ठीक है, प्लस 15y बराबर 155, इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 105 को इधर ले जाएंगे, ठीक है। 10 माइनस के 10y और प्लस के 15y, तो कितने बचेंगे, 5y, क्योंकि प्लस की संख्या ज्यादा है, इक्वल। ये 155 हो गया आपका, और माइनस के 105, इधर प्लस में जा रहा है तो इधर माइनस में जाएगा, ठीक है। यहाँ से 5y बराबर कितने आ जाएंगे, 155 में से कितने घटाने हमें, 105 घटाने, कितने बच जाएंगे, 50 बच जाएंगे। तो यहाँ से हमारी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 निकल के आ जाएगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि 5 ये y निकालेंगे 50/5, तो कितना y का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से 10 निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब ये वाला मान हम कौन सी में रखेंगे, समीकरण 1 में रख लो चाहे 2 में रख लो। तो ये वाली वैल्यू हम समीकरण 1 में रखेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा x प्लस समीकरण 1 क्या है, 10y बराबर 105। तो यहाँ पे हम ये वैल्यू रखेंगे, क्या है कि y की वैल्यू रखेंगे, तो x प्लस 10 गुणा 10 बराबर 105 हो गया, ठीक है। अब ये हो जाएगा x बराबर 105 माइनस 10 दाम के 100। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकली आएगी, 5। तो y की वैल्यू आ गई 10 और x की वैल्यू आ गई 5। लेकिन उसमें एक बात और कह रहा है कि 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम मान के चलेंगे 25 किलोमीटर यात्रा करने पर लगा भाड़ा बराबर हो जाएगा हमारा, ये हमारा भाड़ा क्या हो जाएगा, x प्लस के 25y, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, चलेगी तो 25y। अब यहाँ पे x y की वैल्यू रख देंगे, तो x की वैल्यू कितनी है, 5 प्लस 25 गुणा y की वैल्यू कितनी है, 10। तो ये हो जाएगा 5 प्लस के 25 में 10 की गुणा करेंगे तो 250। तो आंसर कितना आ जाएगा, 255। इस तरह से हमारे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक बार देख लीजिए, आपको ये नियत भाड़ा दे दिया, ये अतिरिक्त भाड़ा, ठीक है। यहाँ से इक्वेशन बन जाएंगी, x की वैल्यू निकाल लेंगे समीकरण 1 से, फिर वो वैल्यू हम समीकरण 1, ये वैल्यू निकालेंगे हम, x बराबर ये हमने वैल्यू निकाली है, तो ये वैल्यू हम रखेंगे समीकरण, देखिए मैंने समीकरण 1 से ही वैल्यू निकाली है और समीकरण 1 में ये पुट कर दिया है। इस तरह से भी हमारा आंसर ठीक से आ जाएगा, ठीक है। आप ये वैल्यू समीकरण 2 में भी रख के देख सकते हैं, उससे भी ये सेम ही हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से तीसरे का ये चौथा वाला पार्ट भी सॉल्व हुआ।